थोड़ी देर में पंडाल खाली हो गया। अकेले नारद जी बैठे, साथ में वो जो शिव जी ने गण भेजे थे, 2 ब्राह्मण के रूप में बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने कहा, ए ब्राह्मण देवता, अभी अभी वो कन्या जो वरमाला लेके घूम रही थी, एक बार तो हमें दिखाई दी, मगर अब तो ना वो कन्या है और ना ही राजा क्या हो गया। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, महाराज उस कन्या ने तो वरमाला डाल दी और ससुराल बारात विदा हो गई। नारद जी बोले, किसको पसंद किया? बोले, विष्णु भगवान के गले में माला डाली। नारद जी बोले, ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें क्या दिखाई देता है? अरे मूर्खो, विष्णु भगवान तो मैं बैठा हूं। धन्यवाद। नारद जी ने कहा कि मैं विष्णु हूं। गणों ने देखा, अगर हम कुछ कहेंगे तो ये गुस्सा करेंगे। व्यक्ति को उसका चेहरा सही प्रकार से कौन बता सकता है? केवल मुंह देखने वाला शीशा, जिसको शीशा नहीं कहते हैं, याद रखना। मुंह जिसमें देखते हैं उसको शीशा नहीं, उसको दर्पण कहते हैं। शीशा वो है जो तुम्हारी खिड़कियों में लगा है, दरवाजों में लगा है, गाड़ी के दरवाजों में लगा है, जो चेहरे को सही रूप से सही बताने वाला अगर कोई है तो दर्पण है। तभी गणों ने झोली में से दर्पण निकाला। कहा, नारद जी आप कौन हैं? हम क्या बताएंगे? तुम ही वृथा मदन मोहिता तलिप्सु स्वमुखम अवश्यवान रस्येव गर्विता। लो ये शीशा दर्पण, देखो अपना चेहरा तुम कौन हो। जैसे ही नारद ने शीशे में देखा तो शीशे ने कौन सा रूप दिखाया? मैया को नींद आ रही, जरा इसको वो तो गर्दन गिरा। भैया देख, चाय नहीं मिलेगी अभी, कथा जब पूरी हो जाएगी तो तू कहेगी तो उतनी चाय पिला दूंगा, पर यहां तू अगर इस तरह करेगी तो कैमरा चल रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। नारद जी ने जो शीशा देखा तो शीशे में कौन सा रूप नजर आया? जोर से बोलो। बंदर का। जैसे ही बानर का रूप दिखाई दिया, गुस्से में भर गई। पहले तो उन ब्राह्मण देवता शिव गणों को ही श्राप दे दिया। युवा ममोपहासमुचय क्रतु ब्रह्माशि हवेताम राक्षसो विप्र वीर्ये जो चेतदाकृति। ऐ ब्राह्मण देवताओं, तुमने मेरा असली रूप देखकर हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ाया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों के दोनों पृथ्वी पर ब्राह्मण के घर जन्म लोगे, ऊंचे खानदान में जन्म होगा, लेकिन तुम्हारे लक्षण सारे राक्षसों जैसे होंगे। और श्राप देख के गुस्से में भरकर जैसे माया के नगर से बाहर आए तो भगवान विष्णु सामने खड़े हो गए। बाईं ओर लक्ष्मी और दाहिनी ओर वही विश्वमोहनी, मानो किसी अग्नि में किसी ने घी की आहुति दे और गुस्से में भर गई। क्रोध में भरकर नारद ने विष्णु को श्राप दे दिया। हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहिना, परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाश। मोहिनी रूप मादाए कपट कृत्वा न पुरा, असुरोभ्योपयास्तम वारणीम अमृतम न। ऐ विष्णु, तुम कपटी हो, छली हो। तुमने राजा बलि से छल करके वामन रूप में पूरे त्रिलोक को ले लिया। तुमने शंखचूड़ जालंधर की पत्नी का तुमने पतिव्रत धर्म किया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई,
भावही मन ही करई तुम सोई। आज तक तुम स्वच्छंद हो, मर्जी जो तुम्हें कर देते हो, पर आज तुमने मेरे साथ कपट किया। भले भवन अब आए न दीना, पहला श्राप दिया। स्त्री कृते व्याकुलम विष्टो मम कार्य विमोहिस, अनकार्षि स्वरूपेण एन कपट ये कृतवा। पहला श्राप दिया, तुम अपने आप को भगवान समझते हो, मानव को छोटा समझते हो। मेरा पहला श्राप है कि तुम पृथ्वी पे जाके मानव शरीर धारण करोगे। और दूसरा श्राप है, तुमने तो मेरा विवाह नहीं होने दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम मनुष्य शरीर जब धारण करोगे तुम्हारी तो शादी भी हो जाएगी, पर जीवन में जिंदगी में तुम्हें पत्नी का सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। पत्नी के लिए रात दिन रोते फिरोगे। और तीसरा श्राप दिया, जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई आपत्ति आएगी तो कोई भी भक्त, कोई संत, योगी, पंडित, पुजारी, मनुष्य तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। जो रूप तुमने मुझे दिया है वो रूप वाले ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और जैसे श्राप दिया तो तब हरि माया दूर निवारी, तहाल राजकुमारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब हरि माया दूर निवारी, तहान रमा राजकुमारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम